हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं बिहार एक एसआई न्यू वैकेंसी 2024। जो टोटल पोस्ट है लगभग 2000 के आसपास आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद नया वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसको 2025 के विधानसभा चुनाव है उससे पहले बहुत सारे बहालियाँ करवाने हैं बिहार सरकार को। तो उसी के अनुसार हम बिहार में देखते हैं कि 45,000 समथिंग बिहार पुलिस में बहाली आने वाली है, जिसमें 2000 वैकेंसी लगभग बिहार एसआई की आने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे आप सबको कि नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है और एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, उसकी पूरी सिलेबस क्या होगी, नेगेटिव क्या होगी, टोटल आज हम इसके बारे में जानकारी आप लोग से साझा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, लगभग हर साल यही रूल होता है कि जब भी वैकेंसी आती है बिहार एसआई की, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है वैकेंसी। जैसे 1717 का बहाली आया था, वो भी इसी महीने के आसपास आया था। फिर 2446 आया था, वो भी आया था। फिर 2213 आया था, वो भी आया था। तो फिर 1275 आया था, वो भी आया था। इस सब का एग्ज़ाम हर साल के दिसंबर जनवरी के आसपास कंडक्ट कराया जाता है, और अक्टूबर तक वैकेंसी आ जाती है, तो जनवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना रहती है। तो और इसमें जहाँ तक उम्मीद है, बिहार सरकार जो है कि अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग एग्ज़ाम के बारे में। जब अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। और इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। टोटल क्वेश्चन आपको 100 होता है, और इसमें 0.2 का नेगेटिव मार्किंग होता है, और टोटल नंबर होता है 200 नंबर का। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से लगभग एटलीस्ट मतलब कितने आने की संभावना है, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल में जो चेंज हुआ है, 1275 की जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें देखने को मिला कि हिंदी भी आया है और इंग्लिश भी आया है। इंग्लिश भी आया है, पहले नहीं आता था। तो 5-7 क्वेश्चन ये ऐड हो गए हैं। तो इसी के अनुसार हम बताते हैं कि आपको लगभग कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। 10 क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है, मतलब कि 10 मिनिमम 10 रहेगा, मैक्सिमम 12-15 हो सकता है। और पॉलिटिकल में भी इसे 8 से लेके 15 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी 8 से लेके 15 के बीच में। तो मतलब हम एक एवरेज निकाल के चले हैं कि 10-10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में 10 से ज्योग्राफी में बात करते हैं, तो इसमें 10 से लेके 15 क्वेश्चन के बीच आने की संभावना रहती है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन है। मुख्यतः रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वार से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं साइंस में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पोर्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन बायो से देखने को मिलेगा, बायो से। उसके बाद 10 के बाद जितना मतलब बचा क्वेश्चन, उसमें 7 समथिंग केमिस्ट्री से, 7 या 8 लगभग फिजिक्स से क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये टोटल 20-22 क्वेश्चन आने की संभावना है। और करंट पहले पूछता था 15 से 25 के बीच में, लेकिन अब ये कम कर दिया क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश भी ऐड कर दिया है। तो ये मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 आने की संभावना है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15, इससे ज़्यादा नहीं आएगा करंट। और बात रही हिंदी इंग्लिश की, तो इस बार 3
इस बार 3 या 4 हिंदी पूछा था, 3 या 4 हिंदी और 3 ही या 4 इंग्लिश पूछा था। मतलब टोटल क्वेश्चन 7 या 8 थे दोनों मिला के। तो इतना ये हो गया। फिर अब की बार ये है कि बिहार से भी जीके पूछा था, जैसे गंगा नदी किस जिले में, कहाँ पे, कौन सी गंगा नदी में कौन सी नदी कहाँ पे आके मिलती है, या गंगा नदी पे ये पुनपुन या और जगह कौन सी पुल है, ये सब अदर सवाल पूछता रहता है। और जिला उला से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो बिहार से भी 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना है। और लास्ट में आपको स्टैटिक जीके तो कम से कम 10 आना ही है, 10 8, इससे कम नहीं आएगा। तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 100 हो जाए, तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 100। और उसके बाद टोटल क्वेश्चन 100 हो जाते हैं जो 200 नंबर के हो जाते हैं। और 0.2 नेगेटिव मार्क है। तो 0.2 जब नेगेटिव मार्क है तो ये ना के बराबर है। आप अगर 10 क्वेश्चन गलत करिएगा तो एक क्वेश्चन का नंबर कटेगा। तो ये रहा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और कहाँ कहाँ से सवाल होते हैं आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर से कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस पे एक टेस्ट सीरीज शुरू किया जाए, जो कि हम उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और 100 क्वेश्चन का एक सेट रोज डिस्कस किया जाएगा। तो हम उसका एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो कैसे लगी बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।